दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक मिल सके। और वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में ये वीडियो 6 AM पर डेली आती है, रेगुलर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 19 दिसंबर। आज के दिन ऑब्जर्व किया था गोवा लिबरेशन डे। देखिए 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कुछ ऐसी लोकेशन थी जो कि ठीक है ब्रिटिशर्स के अधीन थी, जिसमें से गोवा एक था जो पुर्तगालियों के अधीन था। तो पुर्तगालियों को ठीक है इंडिया से ठीक है रिलीज करने के लिए और गोवा को लिबरेट करने के लिए पहले तो जो दी देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिप्लोमेटिक एफर्ट किए। और जब पुर्तगाली उससे भी नहीं माने तो उसके बाद एक ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया। कोड नेम था ऑपरेशन विजय, जो कि 36 घंटे का मिलिट्री ऑपरेशन था, जो कि 18 दिसंबर 1961 में स्टार्ट किया गया। और उसके बाद डेफिनेटली 19 दिसंबर को उसी के बाद गोवा जो है लिबरेट हुआ। इसमें इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, इवन पुलिस, इन सभी ने जो है अपना ठीक है एफर्ट्स दिखाया था गोवा को लिबरेट करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सॉरी माय डियर इसमें आंसर लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में जो है कितने एथलीट्स को टॉप एथलीट्स की लिस्ट में डाला गया है ओलंपिक 2024 के लिए? तो 148 एथलीट्स हैं जिनको डाला गया है। इसका डिटेल जानना जरूरी है। पहले हम एक स्कीम के बारे में जानते हैं, टॉप स्कीम। ठीक है, ये जो टॉप स्कीम है ये है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये एक तरीके से एक स्कीम बनाएगी जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं ओलंपिक 2024 को, जो कि पेरिस में होने वाले हैं। स्कीम को 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसमें जितने स्कीम के अंडर जितने भी एथलीट्स होंगे उनको एक हाई जो है एफर्ट्स असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा टॉप एथलीट्स को, जो कि 148 अब चुने गए हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने क्या किया, एक मिशन ओलंपिक सेल क्रिएट किया। इसमें इन सभी एथलीट्स को चुना गया, जिसमें इस बार 20 इंडक्टेड जो है न्यू एथलीट्स हैं। ये अगर डिसिप्लिन देखा जाए तो 7 ओलंपिक के डिसिप्लिन है और जो 6 है पैरा ओलंपिक के डिसिप्लिन है, जिसमें जो है वर्क किया जाएगा। ठीक है, ओलंपिक के कुछ डिसिप्लिन दिखा देता हूँ मैं आपको। साइकिलिंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग है। और पैरा ओलंपिक के आर्चरी, एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन है। और उसके अलावा ओलंपिक के कुछ और अलग भी हैं, ठीक है, जैसे बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इन सब पे भी फोकस किया जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में किन्हें घोषित किया गया मोस्ट एडमायरेबल पर्सनैलिटी? तो बराक ओबामा है जिनको मोस्ट एडमायरेबल पर्सनैलिटी घोषित किया गया। इनके बारे में जानते हैं। देखिए पहली बात तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा, यू गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। ठीक है, पूरा लिस्ट दिया जाता है। तो वर्ल्ड मोस्ट एडमायरेबल पर्सनैलिटी मेंस में बराक ओबामा है और फीमेल्स में जो है मिशेल ओबामा है। इवन आप इधर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो भी टॉप 10 में है। एंड इवन वुमेन्स की तरफ से प्रियंका चोपड़ा जी जो है टॉप 10 में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वन है जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, इनके बारे में डिटेल जानते हैं कि अगर बराक ओबामा जी की बात करिए 44th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूएसए के फर्स्ट अफ्रीका अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और मिशेल ओबामा की बात करें तो ये इवन वाइफ हैं यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट के। एंड अमेरिकन अटर्नी एंड ऑथर हैं बहुत सारी चीज़ों के। और फर्स्ट लेडी यूनाइटेड स्टेट के 2009 से 2017 तक रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नरेंद्र मोदी जी का और प्रियंका चोपड़ा जी का, मैंने बता दिया, नंबरिंग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल एक और। हाल फिलहाल में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डिजिटल मीडिया के फील्ड में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के साथ ये जो है लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। पहला तो लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है? देखिए एक डॉक्यूमेंट है जो कि डिक्लेयर करता है इनिशियल कमिटमेंट, किसी भी दो पार्टीज के बीच में हो सकती है। तो वो किसी भी तरह का बिजनेस डील भी हो सकता है। तो इस समय जो है हमारा लेटर ऑफ इंटेंट जो है डिजिटल मीडिया को लेके है। जो इंडियन काउंटर पार्ट से हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी रहे और वियतनाम काउंटर पार्ट से जो है न्युगेन महान हुंग रहे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे टाइप जो है साइन किए गए हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग को प्रमोट करने के लिए। हम एक चीज़ को और जान लेते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच में अब जो है 5 साल पूरे होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2022 में, और 50 साल पूरे होने वाले हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ठीक है दोनों कंट्रीज़ को। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स आया इस बार का, जिसमें लार्ज स्टेट्स में जो है कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा अच्छा ठीक है रैंक है बेसिक लिटरेसी इंडेक्स का? तो ये किसका रैंक है? वेस्ट बंगाल का। दोनों जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट है कौन देता है? ये इंडेक्स ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड कंप्यूटेशनल एबिलिटी किसके द्वारा दी जाती है, प्रोड्यूस की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड
ये प्रेजेंट कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट की जाती है इकोनॉमिक एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन जो कि विवेक डिब्रॉय जी जो है, इनके द्वारा जो है ये प्रेजेंट की गई। आंकड़े जानते हैं, अगर लास्ट स्टेज में देखा जाए तो लास्ट स्टेज में सबसे आगे रहा है वेस्ट बंगाल और सबसे नीचे रहा है, ठीक है, बिहार। और अगर स्मॉल स्टेज में देखा जाए, जितनी भी स्टेट जो स्मॉल स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन कम है, तो उसमें देखा जाए तो केरला सबसे आगे रहा और झारखंड जो है सबसे पीछे रहा। ठीक है, इस इंडेक्स में टोटल 5 पिलर देखे गए जिसमें 41 इंडिकेटर्स को शो किया है, उसी के आंकड़ों पर जो है इसे लाया गया। इवन आपसे यूनियन टेरिटरी का पूछा जा सकता है, सबसे आगे कौन सा हाईएस्ट स्कोर लक्षद्वीप का रहा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पूछा जा सकता है, मिजोरम का रहा। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे हैं। बेटा डेली 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में वीडियो आती है, रेगुलर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो वर्ल्ड वेव है ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। व्हाट इज इट? ये है क्या? तो दोस्तों ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट है, वेरिएबल डिवाइस है, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एज अ, ठीक है, लॉन्च किया गया सो डैट की फैसिलिटीज और मिल सके। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके लिए टाई अप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और इन वेरिएबल्स प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ किया जाएगा पेमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ इकोसिस्टम सभी के लिए। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, जिसके थ्रू अगर एक कस्टमर ये वियर करता है वेरिएबल डिवाइस, ठीक है, तो उनको, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, हेल्थ से संबंधित चीज़ें जो हैं, एसपीओ से संबंधित चीज़ें, सब कुछ जो है अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए 3 मंथ का जो फ्री, ठीक है, वेलनेस पैकेज भी दिया गया है, जिसमें पर्सनल हेल्थ कोच प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्टर टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेक्टिव वीडियो कोचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इस डिवाइस के थ्रू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सकती है 5000 तक की। ठीक है, कस्टमर कैन डू दिस बाय यूजिंग पिन ओनली। और इसके साथ एक डमी प्लास्टिक कार्ड भी दिया जाएगा, सेम कार्ड नंबर होगा जो वेरिएबल डिवाइस का होगा विद CVV, सो डैट कि कस्टमर को जो है ईजीनेस रहे। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कौन से व्यक्ति जिसने ठीक है अपना बुक रिलीज किया है? प्राइड प्रेजुडियूस एंड प्रूडेंस जो है किसके द्वारा? शशि थरूर जी के द्वारा। फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले शशि थरूर जी के बारे में जानते हैं। ये इंडियन पॉलिटिशियन है, राइटर हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट हैं, जिन्होंने जो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व कर रहे हैं। 2009 से इन्होंने सर्व करना स्टार्ट किया केरला तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और दूसरा ये, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के। तो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सेक्रेटरी जनरल के लिए भी इलेक्शन कंटेस्ट करे थे। अब ये जो इनका बुक आया है प्राइड, जो PP3, ये जो बुक आया है, ये एक तरीके से कंपाइलेशन है जितना भी इन्होंने 5 सालों में लिखा है, ठीक है। इन्होंने अपना पहला कंटेंट 10 साल की एज में लिखना स्टार्ट किया था। 5 मिलियन अराउंड वर्ड ये बुक, न्यूज़पेपर, इन सब कैटेगरी में ला चुके हैं। उसी को कंपाइल किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया इसे? किताब एक इनिशिएटिव है प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा, पब्लिशिंग एल्प बुक कंपनी के द्वारा की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस। चलिए देखिए, कौन से ऐसे कार रेस ड्राइवर हैं, ठीक है, जिनको, ठीक है, नाइटहुड अवार्ड मिला है? तो इम्पोर्टेंट है, अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी ये जो है प्रदान किया। लुइस हैमिल्टन इसका आंसर है। देखिए आप इधर देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन इज़ वेरी फेमस मोटर स्पोर्ट प्लेयर, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट हारे भी हैं मैक्स वर्स्टैपेन से, लेकिन फिर भी इनको जो है ये अवार्ड टाइटल किया गया क्योंकि ये बहुत पहले अनाउंस हुआ था, ठीक है। ये 7 टाइम फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप रह चुके हैं, जिनको नाइटहुड अवार्ड जो है मिला है। कहाँ पे? विंडसर कासल लंदन में, ठीक है। ये एक तरीके से टाइटल होता है, सर का टाइटल, जो कि अगर मिल रहा है नाइटहुड अवार्ड तो तभी ये सर का टाइटल मिल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। इनके अलावा फॉर्मूला 1 ड्राइवर और भी हैं, जैसे जैक ब्रैहम, ठीक है, स्टेर्लिंग मोस एंड जैक स्टवर्ट, इनको भी जो है ये अवार्ड दिए गए। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सबके साथ। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टेरापोर्ट सिस्टम रिसेंटली इंडिया में? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्मार्ट है, ठीक है। स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टेरापोर्ट सिस्टम। ये DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया गया था इंडियन नेवी के लिए। इसी का ही अभी सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है। कहाँ पे? अब्दुल कलाम जो आइलैंड ऑफशोर ओडिशा की कोस्ट है, वहाँ पे एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ डिलीवरी सिस्टम है, जो कि डेफिनेटली एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा, ठीक है। इसकी कन्वेंशनल रेंज जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैनिस्टर मिसाइल में सिस्टम कंप्राइज करता है, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन है इसमें, तो मतलब एडवांटेज है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। ये एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, ठीक है। तो मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एजेंसी के हेडक्वार्टर दिल्ली तिमारपुर में है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी जो है 1958 में हुई। चलिए देखिए, नेम द CEO कौन है
CBFC के, जिनको हाल फिलहाल में जो है न्यू हेड बनाया गया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म डिवीजन NCFSI का। तो ये रविंद्र भाखरा हैं। देखिए इससे एक तरीके से ना इंटीग्रेशन हो जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री का सब कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आने वाला है। ऑल फिल्म रिलेटेड डिपार्टमेंट इससे जो है एक ही व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे, वो भी मुंबई में। ठीक है, तो ये व्यक्ति हैं एज अ CEO, जो अब पहले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO भी हैं और अब इन्हें नेशनल फिल्म ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी, फिल्म डिवीजन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया का भी जो है हेड बना दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। ये 1999 बैच IAS ऑफिसर नहीं है, सॉरी, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस ऑफिसर हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी जगह पे काम किया है और इनका जो ग्रेजुएशन हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MIT जयपुर से हुआ था। ठीक है, और इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा शहर जो है होस्ट कर रहा है 11 दिन का लोक रंग फेस्टिवल? फेमस वन है जयपुर। 2 साल तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले नहीं हुआ था क्योंकि पेंडेमिक था, अब हो रहा है, जिसमें डिटेल जाना जरूरी। 650 आर्टिस्ट जो हैं अराउंड वेरियस स्टेट जो हैं 11 दिन के लिए लोक रंग फेस्टिवल के लिए आए हैं जवाहर, ठीक है, कला केंद्र में। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा। राजस्थान लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, लोक रंग में बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और डेफिनेटली हर एक स्टेट से जो है इस पर पार्टिसिपेशन होता है। एक फेमस, ठीक है, फेस्टिवल माना जाता है। क्विक पॉइंट देखिएगा, मिथिला मखाना जो है इसको GI टैग मिला है। किस स्टेट का है ये? बिहार का है। ठीक है, देखिए कौन सी कंट्री जिसने लॉन्च किया? सीजन 6 जो सैटेलाइट है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, चाइना के द्वारा। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे मिला है? कौन सी स्टेट को? राजस्थान को। मैंने कल एक सवाल पूछा था, अंटार्कटिका की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? तो आंसर सभी का सही है, प्रहलाद के द्वारा भी जेम्स कुक का आंसर बताया गया। सीधा डिटेल ऑल्सो आज का क्वेश्चन डिटेल फॉर्म में बताएगा। अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, CGL का। ह्यूमन स्किन का जो रीजन है वो कौन सा होता है? ठीक है, ह्यूमन स्किन का जो कलर है, डार्क कलर है, ठीक है, डार्क कलर नहीं होना, ये सब किस पे डिपेंड करता है? तो आप डिटेल फॉर्म में बताइए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे तो आई विल एबल टू गाइड यू। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली 6 AM पर वीडियो जरूर देखिए, मेरे कोर्सेज ज्वाइन करें। ठीक है, कोर्सेज का लिंक दे रखा है मैंने आपको, आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। एक मैंने फ्री क्लास रखी है 9 AM पर, आप उसे भी लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। लाइव अमन रेफर कोड से आपकी फीस जो है कम हो जाएगी, इतनी फीस हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।